नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 25 नवंबर के फाइनेंशियल न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी। आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, कोल्ड, कफ एक्सेट्रा। तो इसकी वजह से मैं लेक्चर्स को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अगर आप हिंदू एनालिसिस को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा मैंने आपको अपडेट्स दी थी। लेकिन आज से कोशिश यही है कि रेगुलर बेसिस पर ये डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस के लेक्चर्स जो हैं को डिलीवर किया जाएगा। एक दो दिनों के अंदर जो भी बैकलॉग है वो ख़त्म हो जाएगा और एक भी ऐसी न्यूज़ आइटम जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, फाइनेंशियल न्यूज़, इकोनॉमिकल न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, वो आपसे छूटेगी नहीं। राइट, आई विल कवर इट अप एवरीथिंग, तो डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। आज हमारे टेबल के ऊपर 6 टॉपिक्स हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है एक डेडिकेटेड स्मार्ट कोर्स। ये स्मार्ट कोर्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें स्टडी आईक्यू का मोबाइल एप्लीकेशन। आज के लेक्चर के पीडीएफ को मैंने शेयर कर दिया है मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर से, आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर ज़रूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ई कॉमर्स पॉलिसी। भारत एक रोबस्ट ई कॉमर्स पॉलिसी डिज़ाइन कर रहा है। डीपीआईआईटी इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और डीपीआईआईटी जो है वो अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग गवर्नमेंट की एजेंसीज के साथ एक कंसेंसस बिल्डअप कर रहा है ताकि आने वाले जो लेजिस्लेशंस हैं, जैसे कि पर्सनल एंड नॉन पर्सनल डेटा को लेकर जो पॉलिसीज़ हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, टैक्सेशन को लेकर जो पॉलिसीज़ हैं, जो सोशल मीडिया को, इंटरनेट कंपनीज, ऑनलाइन कॉमर्स, इन अलग अलग बिजनेसेस को अफेक्ट करे पॉजिटिव नेगेटिव तरीके से, तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट करें। ऐसी हमें पॉलिसीज़ डिज़ाइन करनी है कि विन विन हो सभी के लिए, गवर्नमेंट के लिए विन विन हो, कंज्यूमर्स के लिए विन विन हो, कंपनीज़ के लिए विन विन हो। तो इसको लेकर डीपीआईआईटी जो है ये अलग अलग मंत्रालयों के साथ, अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसी के साथ इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स जो हैं उनका ये मानना है कि ये जो सेकंड ड्राफ्ट है, जो पहला ड्राफ्ट था वो 2019 में, जनवरी नहीं लेकिन फरवरी 2019 में सरकार लेकर आई थी और एक लगभग 18 साल के बाद सरकार जो है वो सेकंड ड्राफ्ट रिलीज़ करने वाली है। तो इसमें चीज़ें पॉजिटिव हों, यही एक्सपेक्ट इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स कर रहे हैं। इसके साथ भारत सरकार की ये भी कोशिश है कि लोकल कैपिटल को हम इंटरनेट कंपनीज़ में लेकर आए। लोकल कैपिटल जो है, लोकल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें, तो ये कोशिश रहेगी। और एक ई कॉमर्स रेगुलेटर को सेटअप करने की बात है जिसको कंपनीज़ जो है वो रेजिस्ट करेगी। कंपनीज़ नहीं चाहती है कि कोई ऐसा रेगुलेटर हो जो जिनसे परमिशन लेनी पड़े, इन द सेंस कि हर्डल्स क्रिएट करें, ऐसा ना हो। तो ऐसा इंडस्ट्रीज़ का फ़िलहाल कहना है। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है, लेकिन ओवरऑल थीम यही है कि सरकार डेटा लोकलाइजेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फिर कैसे डिजिटल पेमेंट को बूस्ट किया जा सकता है, ई कॉमर्स को कैसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएँ, इन सारी चीज़ों को लेकर एक अच्छी पॉलिसी डिज़ाइन कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये मिनिमम वेज के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे देश का फ़िलहाल मिनिमम वेज जो है ये है 178। लेबर मिनिस्ट्री ने एक कमेटी गठित की थी और इस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया है कि हमारे देश का जो मिनिमम वेज है पर डे, एक पर्सन को एटलीस्ट 375 रुपीज़ मिलने चाहिए। लेबर मिनिस्ट्री के हिसाब से अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा है, 375 रुपीज़ पर डे। तो एक नई कमेटी सेटअप की जाएगी जो नया रेट रेकमेंड करें। भारत चाहता है कि हम कॉस्ट कॉम्पिटिटिव रहें। अगर आप पर डे 375 रुपीज़ पे करेंगे तो ये मजदूर के लिए तो अच्छी बात होगी, लेकिन इससे फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। कंपनीज जो है फाइनल प्रोडक्ट जब बनाएगी तो उसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, तो हम इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि ये जो हमने ये वेज कोड है, लेबर कोड में जो वेजेस हैं, तो 1 अप्रैल 2021 से पहले हम एक नेशनल फ्लोर लेवल फॉर मिनिमम वेज के हमारे देश का एक मिनिमम वेज हम तय कर लें, फाइनलाइज कर लें। लेकिन 375 रुपीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप 375 में से 178 को निकालेंगे देन यू विल गेट व्हाट 198, तो लगभग 200 रुपये ज़्यादा
मिनिमम वेज जो है ये दिस विल बी टू मच, इसको थोड़ा अगर इंक्रीज करें तो दैट्स फाइन, और ये कमिटी तय करेगी विच इज़ द बेस्ट प्राइस मिनिमम वेज फॉर आवर नेशन। दूसरी चीज़, फिलहाल ये जो 178 रुपीज़ है ये एडवाइजरी है, ये मैंडेटरी नहीं है, और सरकार अब चाहती है कि ये कोड ऑन वेजेस जो है तो उसमें एक स्टैट्यूटरी और बाइंडिंग मिनिमम वेज लेकर आए, यानी कि हर एक राज्य में इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए। तो एक्सपर्ट्स जो हैं, बिजनेस लीडर्स जो हैं, उनका कहना ये है कि ये आप एक तय मत मीन्स एक स्टैट्यूटरी या फिर मैंडेटरी या बाइंडिंग मत रखिए, आप एक फ्लोर प्राइस तय करें, लेट्स से कि 200 रुपीज़ आपने तय की, तो फिर स्टेट्स के ऊपर छोड़ दीजिए। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लेबर बहुत कम अवेलेबल है, तो ये राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दीजिए कि वो तय करें, आप पुश मत करें इसको, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। सर्विसेज एक्सपोर्ट सॉप्स स्कीम, आपको बताएं मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इस प्रकार की एक इंसेंटिव स्कीम है। सर्विस को लेकर जो स्कीम है इसका नाम है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, SEIS। SEIS को 2015 में लॉन्च किया गया था और इसका लक्ष्य यही है कि हम एक्सपोर्ट सर्विसेज को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। इसमें 5 से लेकर 7% जितना एक जो नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्न है उसके ऊपर आपको इंसेंटिव मिलता है 5 से लेकर 7% का। और इसमें यह होता है कि जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल 5 से आपने 100 रुपये का सामान बेचा तो 5 से लेकर 7 रुपये जो आपको मिलेंगे, तो उसको आप जब आप किसी और चीज़ को बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें आपने जो ड्यूटी पे की है तो उसका रिटर्न आपको उस ड्यूटी के साथ आप इस स्क्रिप्ट को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको बेनिफिट दिया जाता है। ओवरऑल इसका लक्ष्य यही है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस सेक्टर को प्रमोट करना चाहती है और सर्विसेज को हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, उसको लेकर ये एक स्कीम है। एक छोटी सी खबर थी। फिर है स्टील प्रेफरेंशियल प्राइसिंग टू MSMEs। अब हमारे देश में जो MSMEs हैं उनको जो स्टील चाहिए एज अ रॉ मटेरियल, तो क्योंकि क्वांटिटी उतनी ज़्यादा उनको नहीं चाहिए कंपेयर टू दूसरी ऐसी कंपनीज जो हैं, तो क्या उनको करना पड़ता था कि उनको ये स्टील जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता था। तो इंपोर्टेड स्टील जो है वो अब हमारे देश में भी स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम बाहर से इंपोर्ट करें तो इट इज़ बेटर कि हमारे देश में से ही MSMEs को मिल जाए। तो सरकार ने ये कहा कि जो बड़े बड़े स्टील मेकर्स हैं वो एक प्रेफरेंशियल प्राइस लेकर आए कि अगर MSME को स्टील चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो उनको थोड़े कम दाम में मिले। तो टाटा स्टील, JSW स्टील, एर्सेलोर मित्तल, निप्पॉन स्टील, जिंदाल स्टील, इन्होंने अब ये तय किया है कि वो MSMEs को एक प्रेफरेंशियल प्राइस में स्टील प्रोवाइड करेंगे और इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और MSMEs जो हैं वो अब JSW स्टील और दूसरे ऐसे जो स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके स्टॉक रूम में जाकर अपने स्टील का ऑर्डर दे सकते हैं और अपना जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो पैदा कर सकते हैं। तो दैट्स ए गुड न्यूज़ फॉर आवर MSMEs एज वेल। दूसरी जो खबर है ये जुड़ी हुई है चाइना के मोबाइल ऐप के साथ। भारत सरकार ने 43 चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स को बैन किया है। इसमें बड़े बड़े नाम हैं जैसे कि स्नैक वीडियो, फिर अली एक्सप्रेस, अली पे कैशियर, इनको बैन किया है। आपको पता है कि जून में 59 मोबाइल ऐप्स को हमने बैन किया था, फिर सितंबर में 118 ऐसे मोबाइल ऐप्स को बैन किया था। और ये जो बैन है वो हम लगाते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में जो सेक्शन 69A है उसके तहत ये बैन्स को भारत सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है। भारत सरकार ने इन ऐप्स को क्यों बैन किया है? भारत सरकार का मानना यह है कि भारत सरकार के डिफेंस और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों का डेटा कलेक्ट करके ये इंफॉर्मेशन चाइनीज़ गवर्नमेंट और चाइनीज़ डिफेंस इसका इस्तेमाल करते हैं। भारत की संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ ये सारे ऐप्स की हरकतें हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये डिसीजन है कि इन ऐप्स को हमें बैन करना चाहिए। लास्ट टॉपिक आज का जो है वो है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स। दुनिया के सबसे पैसे वाले लोगों में से अब इलॉन मस्क जो हैं उनका नाम आ चुका है। ही इज़ नंबर 2। टेस्ला के को फाउंडर हैं और बिल गेट्स जो नंबर 2 पोजीशन पर थे तो उनको टेक ओवर कर 2 पोजीशन पर पहुंच गए हैं 49 ईयर ओल्ड एंटरप्रेन्योर एलॉन मस्क। एलॉन मस्क की एक स्पेस के साथ जुड़ी हुई कंपनी है, उसका नाम क्या है बताइए कमेंट सेक्शन में। बहुत ही ईजी है बट मैं चाहता हूँ कि आप सोचें और इसका आंसर ढूंढें और आपका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, क्योंकि ये जो स्पेस के साथ जुड़ी हुई उनकी कंपनी है ये काफ़ी न्यूज़ में रहती है। तो हो सकता है कि आपको प्रीलिम्स में ऐसा प्रश्न पूछा जाए। ओके,
ये एलोन मस्क जो हैं उनका नेटवर्थ था 7.2 बिलियन, अब ये 127.9 बिलियन हो चुका है। जो टेस्ला जो उनकी कार कंपनी है उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा, उनकी शेयर प्राइस इतनी बढ़ गई कि एक साल के अंदर उन्होंने 100.3 बिलियन डॉलर नेटवर्थ जो हैं एक साल के अंदर। तो तो कहते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कोई 100 रुपये ज़्यादा अपनी सैलरी में बढ़ाने के बारे में सोच रहा है और यहाँ पर एक पर डे 100 रुपये ज़्यादा इंक्रीज हो जाए और एक साल में इलॉन मस्क ने 100.3 बिलियन डॉलर ऐड किया, तो डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जो अलग अलग, ऐसा नहीं है कि आप सबसे ज़्यादा पैसे वाले ही बने, लेकिन आपकी जो भी कैपेसिटी है उसके बाहर निकल कर सोचना, एक विजन होना जो है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स जो दुनिया के 500 रिचेस्ट लोगों का लिस्ट तैयार करता है, तो उसने ये एडवर्टीजमेंट की है कि जनवरी में जो व्यक्ति 35th पोजीशन पर था आज वो 2nd पोजीशन पर पहुंच गया है। और कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में एक इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिली है, लेकिन दुनिया के सबसे पैसे वाले लोग जो हैं, दुनिया के सबसे पैसे वाले लोग ये जो ब्लूमबर्ग इंडेक्स में हैं, तो इन लोगों की जो वेल्थ है, ओवरऑल वेल्थ में 1.3 ट्रिलियन डॉलर का एडिशन हुआ है, 23% ज़्यादा गेन हुआ है इनकी वेल्थ में। तो दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दूसरे जो पेंडिंग वीडियोस हैं वो जल्द ही मैं लेकर आऊँगा, डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल, राइट। अब मेरी हेल्थ ठीक हो चुकी है तो आई एम ऑन इट। मैं सारे लेक्चर्स 1-2 दिन में ख़त्म कर दूंगा, पेंडिंग लेक्चर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे एंड विल बी बैक टू नॉर्मल। और मेरा ये भी प्लान है कि 1 दिसंबर से ये जो डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस हैं वो आपको सुबह आई एम टॉकिंग अबाउट 6 AM, सुबह 6 बजे, हिंदू एनालिसिस से भी पहले आपको डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस मिल जाए, ताकि आपको वेट ना करना पड़े। 6 बजे का मैंने टाइम सोचा है कि सुबह 6 बजे आपको एवरीडे ये वीडियो मिल जाए। तो दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग फॉर, तो आई नीड योर एनर्जी एंड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। और जो प्रश्न पूछा है उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। एंजॉय योर स्टडीज़, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।